नमस्कार, मैं विनोद कुमार गुप्ता इंडिया को जानो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे रिलेटेड इस वीडियो में सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है वायुमंडल। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है। तीसरा प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार है। चौथा क्वेश्चन है, वायु क्या है यानी हवा क्या है? तो इसका आंसर है वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन 0.03% होता है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैस आर्गन है। छठा प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। सातवां प्रश्न है, वातावरण और जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? वातावरण और जीवमंडल के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। आठवां प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल के सबसे निचली परत का नाम क्षोभमंडल है। नौवां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम बहिर्मंडल है। 10वां प्रश्न है, क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है यानी कब वो मोटा हो जाता है? किस ऋतु में? तो ये ग्रीष्म ऋतु में क्षोभमंडल की मोटाई बढ़ जाती है। 11वां प्रश्न है, मौसमी घटनाएं कहाँ घटती हैं यानी किस मंडल में घटती हैं? तो मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में घटती हैं। 12वां प्रश्न है, वायुयान कहाँ उड़ते हैं यानी वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। 13वां प्रश्न है, रेडियो तथा संचार किससे संबंधित है यानी किस मंडल से संबंधित है? तो रेडियो तथा संचार आयन मंडल से संबंधित है जिसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं इंग्लिश में। 14वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है? ग्रीन हाउस गैस CO2, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। 15वां प्रश्न है, वायु में जल की उपस्थिति को हम क्या कहते हैं? वायु में जल की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। 16वां प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है यानी अगर वायुमंडल में आर्द्रता है तो उसको हम कैसे मापेंगे? उसका आंसर है हाइग्रोमीटर से। 17वां प्रश्न है, भूमंडल के कितने भाग पर जल है? भूमंडल पे 71% हिस्से पर जल उपस्थित है। 18वां प्रश्न है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% है। 19वां प्रश्न है, जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है यानी सूर्य के होने से ही जीवमंडल पर ऊर्जा होती है, मूल स्रोत वही है। 20वां, सौर विकिरण का कितना % पृथ्वी पर पहुंचता है? तो सौर विकिरण का 51% भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। 21वां प्रश्न है, संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। 22वां प्रश्न है, अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? तो अधिकतम वर्षा भी विषुवतीय क्षेत्रों में ही होती है। 23वां प्रश्न है, पछुआ हवाओं के कारण कौन सी वर्षा होती है? पछुआ हवाओं के कारण चक्रवाती वर्षा होती है। उसके बाद दोस्तों हम 24वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये है, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो न्यूनतम वर्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। 25वां प्रश्न है, कौन सी हवा को गरजता चालिसा कहते हैं? कौन सी हवा को गरजता चालिसा कहते हैं? पछुआ हवा को गरजता चालिसा कहते हैं। 26वां प्रश्न है, फेरल के नियम का संबंध किससे है? तो दोस्तों फेरल के नियम का संबंध पवनों की दिशा से है। उसके बाद 27वां प्रश्न आता है,
महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 और 29 प्रश्न जो है छूट गया है, इसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है, यानी 35% उसमें लवण होता है, यानी नमक होता है। उसके बाद 31वां प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता किसकी होती है? सर्वाधिक लवणता वान झील की होती है। ये वान झील तुर्की में है, इसकी लवणता 330% होती है। 32वां प्रश्न है, ग्रेनाइट, डोलोराइट और बेसाल्ट किस तरह की चट्टान है? ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। 33वां प्रश्न है, शैल, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट और कोयला किस तरह की चट्टान है? ये अवसादी चट्टानें होती हैं, जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। उसके बाद 34वां प्रश्न है, नाइस, स्लेट और संगमरमर किस तरह की चट्टान है? ये रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें होती हैं। इसका आंसर ये है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें होती हैं। उसके बाद 35वां प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प यानी वेपर जिम्मेदार होता है। 36वां प्रश्न है, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन लेयर अवशोषित करता है। 37वां प्रश्न है, ओजोन लेयर को मापने की यूनिट क्या है? डॉप्सन है। अगला 38वां प्रश्न है, ओजोन लेयर को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है जो ओजोन लेयर को खत्म कर दे? ये है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। 39वां प्रश्न है, मॉनसून सबसे पहले कहाँ आता है, यानी किस राज्य में आता है? तो ये केरल में आता है, 1 से 4 जून के बीच में आता है। 40वां प्रश्न है, जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ होती है? जाड़े के दिनों में वर्षा तमिलनाडु के तटों पर होती है, यानी जब मौसम जब ठंडियों का आ जाता है तो उस समय तमिलनाडु में बारिश होती है। तो दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया और वायुमंडल से, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और उसके बाद हमारे वीडियो का वेट करें ताकि हम आपको नए नए वीडियोस को दे सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।